Hello students, we are discussing in this session exercise 11H क्वेश्चन नंबर 1। अच्छे सवाल है, बहुत इंटरेस्टेड सवाल है, रिपीट करना पड़ेगा आपको। इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स इसमें 2 बार लगाना पड़ेगा, मगर आपके कम से कम 10-12 स्टेप के सॉल्यूशन को एक ट्रिक बताएंगे, आप एक स्टेप में आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन पहले डिटेल सॉल्यूशन। ओके, देखिए on integrating by parts। खंडज समाकलन विधि। और ये आपको आइलेट के रूल के अनुसार पता ही है कि एक्सपोनेंट फंक्शन सबसे लास्ट में आता है, चरघातांकी फलन। सीधी सी बात है, ज़्यादा माइंड नहीं लगाना, इसको फर्स्ट फंक्शन मानना है और इसको सेकंड, क्योंकि जो चरघातांकी फलन है ना वो आइलेट में सबसे लास्ट में आता है, इसका तो सबसे लास्ट में नंबर आएगा, तो फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन। आई इक्वल टू इंटीग्रेटिंग पार्ट्स के अनुसार ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन करना होता है, फर्स्ट फंक्शन यहाँ जैसा का जैसा रखना होता है। ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन यहाँ पे भी, और साइन एक्स को यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इन सवालों में एक्सपोनेंट और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन और कॉस आपको रिपीट करना पड़ेगा दोबारा से। ये इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स फिर लगाना पड़ेगा, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकेंड फंक्शन। अगेन आई इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस फर्स्ट फंक्शन जैसा का जैसा, ब्रैकेट लगा दो पहले, तो फर्स्ट फंक्शन जैसा का जैसा, सेकंड का इंटीग्रेशन ये, फिर माइनस सेकंड का इंटीग्रेशन यहाँ, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही होला है। हालांकि यहाँ फॉर्मूला लिख दो तो ज़्यादा सही है भाई। ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन भले ही आप जानते हैं, लेकिन फिर भी एग्जाम में आपको फॉर्मूला लिख के आना पड़ेगा कि ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही होता है, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा यहाँ माइनस साइन एक्स डी एक्स, ये प्लस। और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले बड़ा केयरफुली यूज़ किया करो, क्योंकि कभी कभार माइंड कंफ्यूज हो जाता है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक साथ चलता है, तो कभी डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा देते हैं, इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन का, तो बड़ा केयरफुली। ओके, एक जरा सी मिस्टेक पूरे सवाल को बेकार कर देगी, डेड कर देगी। माइनस 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 माइनस, 3 माइनस हो गए, तो ये फाइनली माइनस में ही रहेगा। और ई की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स। आप लोग देख रहे हो इसमें ये जो फंक्शन हमने जहाँ से स्टार्ट किया था वो फिर आ गया, तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे, आई। यहाँ लिख देंगे साइड से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से इस इंटीग्रल को क्या लिख दीजिए, आई के इक्वल माइनस आई, और इधर भी आई चल रहा है तो माइनस आई को इधर ले आओ, तो आई प्लस आई। भाई फाइनली हमें आई की वैल्यू निकालनी, ई की पावर एक्स कॉमन ले लो, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, और 2 का डिवाइड, ये 2i हो जाएगा फाइनली, 2i ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। और यहाँ मैं आंसर लिख रहा हूँ, तो फाइनली आपका आंसर आया 1/2 ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ये है आपका आंसर। और वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि आपकी ये स्टेप्स डायरेक्ट अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए या अपना आंसर वेरीफाई करना हो तो एक ट्रिक बता रहे हैं। ट्रिक का मतलब एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, आप इसका आंसर तुरंत, ऐसे सवालों का साइन हो चाहे कॉस हो, आंसर तुरंत निकाल सकते हैं। देखो इसका आंसर हम एक स्टेप में लिख सकते हैं इतने बड़े सॉल्यूशन की लिखने की जगह, मगर आप अगर 5 नंबर का सवाल है या 3 नंबर का है, 2 नंबर का भी है, तो भी आप डिटेल ही करना, वो केवल आप आंसर वेरीफाई कर सकते हैं, या ऑब्जेक्टिव में आ जाए
अकस्मात, तो आप उसका आंसर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखो कैसे, एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको, e की पावर ax साइन bx का, e की पावर ax a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a साइन bx माइनस b कॉस bx। ठीक है, और अगर यहाँ कॉस आ जाए, कॉस, तो a कॉस bx और यहाँ माइनस की जगह प्लस लिख देना b साइन bx। ओके, चलिए अब यहाँ इस सवाल को हमने देखा, इस फॉर्मूले की हमें हेल्प लेनी है, तो हमें a कितना दिखाई दे रहा है 1, b कितना दिखाई दे रहा है 1, तो इस रिजल्ट में आप a और की जगह 1 रख दो, b की जगह भी 1 रख दो, तो e की पावर x और 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, और a की जगह क्या रखना है, a और b की जगह 1 साइन x और cos x। तो यही आंसर था आपका, e की पावर x अपॉन 2, 1 का स्क्वायर है ना। तो फॉर्मूला अगर याद है तो हम एक स्टेप में आंसर लिख सकते हैं। तो आप लोग देख रहे हो कि क्वेश्चन नंबर 2 भी आप बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही कर देना। हम इसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे, इसको सेकंड लेंगे, तो e की पावर 2x का इंटीग्रेशन आप कितना लिखोगे, e की पावर 2x अपॉन में 2, आंसर आ जाएगा। और शॉर्टकट मेथड से हम क्या लिख सकते हैं, जो फॉर्मूला वाला बताया था, e की पावर 2x नीचे 2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, और a कितना यहाँ 2, तो 2 साइन bx और माइनस b तो 1 है, cos x प्लस c, ये आंसर आ जाएगा इसका। a साइन bx और माइनस b cos bx, तो b की वैल्यू कितना चल रही है यहाँ 1, मतलब फॉर्मूले में a की जगह क्या रखना है 2 और b की जगह रखना है 1, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए e की पावर x साइन x cos x dx। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी हम बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1, 2 की तरह ही करेंगे, बस एक काम आपको करना पड़ेगा कि यहाँ पर हम e की पावर x के साथ 2 फंक्शन दिखाई दे रहे हैं, तो एक फार्मूला यूज़ करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री का। क्या फार्मूला यूज़ करेंगे कि 2 साइन x इंटू कॉस x को हम साइन 2x लिख सकते हैं, है ना, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, कई बार यूज़ करते हैं। अच्छा, ये फॉर्मूला लगाने के लिए हमें यहाँ 2 चाहिए, है ना, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दो और बाहर 2 का डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा 1/2 e की पावर x साइन 2x dx। ओके, और इसको मानेंगे हम इक्वेशन 1 आई। अब आप इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स अवयल की तरह 2 बार यूज़ कर लोगे और आपका आंसर आ जाएगा। चलो ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं। तो i इक्वल टू, ये ऐसा करो, ये 2 को मैं इधर ला रहा हूँ, 2i इक्वल टू, हाँ, फर्स्ट फंक्शन ये, सेकंड फंक्शन ये, तो फर्स्ट फंक्शन जैसा का जैसा, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है। फर्स्ट फंक्शन हमें पहला फंक्शन जैसा का जैसा रखना है। फिर यहाँ पे भी e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x लिखना है। साइन 2x का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा 2 cos 2x dx। अब एक बार इसमें फिर लगा दो वही, इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन। क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये इंटीग्रेशन करने के बाद ये फंक्शन ये रिपीट होगा दोबारा। चलिए 2i e की पावर x साइन 2x माइनस, हाँ, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x और ये 2 cos 2x जैसा का जैसा, फिर माइनस e की पावर x का इंटीग्रेशन यहाँ पे भी करना है, और यहाँ 2 cos 2x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 तो कोएफिशिएंट है cos 2x का, माइनस साइन 2x इंटू 2, तो ये 2, हाँ, कितना, माइनस आगे लगा दिया साइन
2x इंटू 2 dx। ओके, e की पावर x साइन 2x, ये ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ मैं, 2 e की पावर x कॉस 2x माइनस माइनस प्लस फिर माइनस, तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4 e की पावर x साइन 2x dx। हाँ, अब हम यहाँ इक्वेशन 1 का यूज़ करेंगे। ओके, इन दोनों में e की पावर x कॉमन कर लीजिए, तो ये बचेगा साइन 2x माइनस 2 कॉस 2x और माइनस 4। हाँ, इक्वेशन 1 से केयरफुली देखना, इसकी वैल्यू हम कितना रखेंगे, 2i रखेंगे, तो 4, इसकी वैल्यू हम क्या रखेंगे, 2i के इक्वल। तो ये 2i इधर चल रहा है, तो 2i, वो 4 2 जा 8 प्लस का 8i इधर ले आओ, तो e की पावर x साइन 2x माइनस 2 कॉस 2x, तो ये 10i बन जाएगा, 10i है ना, e की पावर x। आंसर हमारा आ चुका है, और हम अपने वो शॉर्टकट वाले फॉर्मूले से इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत। देखो, हम यहाँ वेरीफाई करें, वेरिफिकेशन, तो वेरिफिकेशन के लिए इसमें a कितना रखना है, मतलब ये 1/2 छोड़ दो अभी। हाँ, a कितना रखना है 1, b कितना रखना है इसमें 2। तो देखते हैं आंसर क्या मिलेगा। i इक्वल टू फॉर्मूला आपको याद होगा, e की पावर ax, फिर a स्क्वायर, हाँ ये 1/2 और लगा दो, नहीं तो आंसर में थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि हम अपन इतने का आंसर निकाल लें बस। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और a साइन bx, a कितना है यहाँ 1, तो 1 साइन bx और माइनस b कितना है 2 कॉस bx कॉस 2x। तो आ गया, देखो यही हमारा आंसर है, i इक्वल टू e की पावर x अपॉन 10। ये भी कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 1 5, 5 2 जा 10 और साइन 2x माइनस 2 कॉस 2x। इस तरह से आप अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, e की पावर 3x कॉस स्क्वायर x। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर x का फॉर्मूला आपको यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हम फॉर्म बना के चलेंगे e की पावर ax कॉस bx की। ओके, तो हम यहाँ एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला जो इंटीग्रेशन की स्टार्टिंग में बोला 11a में, कॉस स्क्वायर x की जगह आप लिख दो 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। अगर यहाँ साइन स्क्वायर x आ जाता तो यहाँ फॉर्मूला बन जाता 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। ठीक है, तो बिल्कुल सेम मेथड से कर देते हम। तो इसमें पहले फॉर्मूला लगाएंगे, i इक्वल टू e की पावर 3x 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 dx। ये ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो 1/2 e की पावर 3x dx और प्लस 1/2 और e की पावर 3x कॉस 2x dx। अब हम इसमें 2 बार इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स नहीं लगाएंगे, इसमें फॉर्मूला यूज़ कर देते हैं भाई। हाँ, फॉर्मूला लगा देना, आप एग्जाम में आ जाए फॉर्मूला लगा जाना, अगर इतना बड़ा चेंज करने के बाद फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं तो कर लेना, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स लिख देना कि भाई इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स। हाँ, तो क्या फॉर्मूला है, यहाँ फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, e की पावर ax कॉस bx dx। इसी फॉर्म में आ गया जी, e की पावर ax, a कितना है यहाँ 3, b कितना है 2, तो इसका आंसर हम लिख देंगे e की पावर ax a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a कॉस bx प्लस b कॉस bx। ओके, प्लस c। तो बस इसमें यहाँ से वैल्यू पुट करके रख रहे हैं, a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू 2। तो i इक्वल टू, और इसका इंटीग्रेशन कितना होगा 1/2 e की पावर 3x और प्लस, हाँ सॉरी, e की पावर 3x का इंटीग्रेशन e की पावर 3x अपॉन 3 प्लस 1/2। अब ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, e की पावर 3x और a माने 3 का स्क्वायर
और b माने 2 का स्क्वायर, तो 3 cos 2x प्लस 2 cos 2x। अरे भाई क्यों मिस्टेक कर दी, साइन होता है यहाँ, साइन 2 sin 2x प्लस सी। ओके, तो आपका फाइनली इसका जो आंसर लिख रहा हूँ मैं वो लिखता हूँ इस जगह। चलिए इतना रफ कर दें। तो i इक्वल टू, ये आंसर हो जाएगा इसका, e की पावर 3x अपॉन 6 प्लस e की पावर 3x, और ये हो जाएगा 3 तरक 9, 9 4 13, 13 दूनी 26, 26, और फॉर्मूले से 3 cos 2x और प्लस 2 sin 2x प्लस सी। ये आंसर है आपका। ज़्यादा से ज़्यादा e की पावर 3x अपॉन 2 कॉमन ले सकते। हाँ जी, सवाल नंबर 5 जो हम बार बार में फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ इसका प्रूफ है। मतलब वो जो फॉर्मूला अभी जो यूज़ किया है क्वेश्चन नंबर 4 में, तो वो फॉर्मूला कहाँ से बना है, इसी के सवाल के सॉल्यूशन से। मतलब इसका सवाल का जो सॉल्यूशन होगा वो एक फॉर्मूला बन के सामने आएगा। ठीक है, लगाइए इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, i इक्वल टू, हाँ फर्स्ट फंक्शन जैसा का जैसा रखना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो e की पावर ax अपॉन a cos bx माइनस फिर e की पावर ax अपॉन a और cos bx का डिफ्रेंशिएशन माइनस b sin bx dx। i इक्वल टू 1 अपॉन a e की पावर ax cos bx माइनस माइनस प्लस कर दीजिए इसको, b अपॉन a e की पावर ax sin bx। हाँ जी, फिर इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स लगाएंगे। और मेरे को ये आप लोग बहुत मोटिवेट करते हो मैसेज में, जब मेरे को ये देखने मिलता है कि काफ़ी बच्चे ये कहते हैं कि सर हमें इंटीग्रेशन बहुत कठिन लगता था, मगर आपके इंटीग्रेशंस के सॉल्यूशंस वगैरह और आपको जो पढ़ाने का तरीका है वो इतना पसंद आया कि आपके द्वारा जो समझाए जा रहे हैं सवाल इंटीग्रेशन, उससे हमें इंटीग्रेशन सॉल्व करना आसान हो गया और पहले जो कठिन लगता था वो सरल हो गया। बस मेरा उद्देश्य यही है, आप लोगों तक सरल से सरल तरीका पहुँचे और आप बिल्कुल इजी सॉल्यूशन करना सीख जाएं और अपने आंसर को भी वेरिफिकेशन करना सीख जाएं। मेरे जीवन का उद्देश्य यही है, जो है जाने से पहले दे जाओ। प्रभु ने जो दिया है, प्रभु ने तो बहुत दिया है, बहुत दिया है। हमारे पास देने के लिए कुछ है ही नहीं इतना। ठीक है, 1% भी नहीं है वापस करने के लिए, इतना दिया है। चलिए, तो i इक्वल टू 1 अपॉन a e की पावर ax cos bx प्लस b अपॉन a, लगाइए केयरफुली, फर्स्ट फंक्शन जैसा का सेकंड का इंटीग्रेशन और फर्स्ट फंक्शन यहाँ जैसा का जैसा, फिर इसका इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन का, तो दोनों साइड यहाँ पे भी इंटीग्रेशन करते हैं, यहाँ पे भी करते हैं, तो ये a। हाँ, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो b cos bx। दो बार क्यों लगाना पड़ता है हमें ये इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स? इसलिए लगाना पड़ता है कि ये फंक्शन दोबारा लौट के ये ही आ जाता है, तो इसकी जगह हम वैल्यू i पुट कर सकते हैं, इसलिए। तो 1 अपॉन a e की पावर ax cos bx प्लस इंटू कर दो इसका b अपॉन a स्क्वायर e की पावर ax sin bx, और b अपॉन a का मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो ये आ जाएगा b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर और cos bx, मतलब e की पावर ax और cos bx। रब करना पड़ेगा, जगह ख़त्म हो रही है। चलो अब हाँ, ये इंटीग्रेशन के साइन के अंदर है, ये भी ध्यान रखना है ना। ये
अब हम देख रहे हैं कि ये वाला पार्ट रहने दो जैसा का जैसा, और उसकी जगह हमें आई रखना है, लास्ट थर्ड टर्म सॉरी। तो यहाँ e की पावर ax अपॉन में ए स्क्वायर भी कॉमन कर लो चलो, तो यहाँ बचेगा कितना, a cos bx प्लस b sin bx और माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और इसकी जगह हम रखेंगे आई। ओके, लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1। अब हम थोड़ा सा रफ करेंगे और बस लास्ट स्टेप को ही लिखा रहने देंगे। ये बी स्क्वायर था, ठीक है, नहीं तो गलती हो जाएगी। हाँ जी, चलिए आई प्लस, और ले आओ इसको इधर, प्लस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आई, और ये है e की पावर ax अपॉन ए स्क्वायर और a cos bx प्लस b sin bx। ये एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेके और आई कॉमन भी ले लो, तो ये बचेगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल कर दो, और ये हमारा फॉर्मूला प्रूफ होके आ गया, जो हम अभी शॉर्टकट में यूज़ कर रहे थे। तो इस तरह से आपको ये भी पता चल गया कि ये शॉर्टकट वाला फॉर्मूला ऐसे प्रूफ किया जा सकता है, प्लस सी, ये ओके। अगर यहाँ साइन बी एक्स हो तो बिल्कुल सॉल्यूशन इसी की तरह कर देना, और आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। ओके।